नमस्कार। मैं हिंदी प्रवक्ता निर्मला, बीए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम, फर्स्ट यूनिट, कबीर दास। मैं आपके सामने कबीर दास की साखियों की व्याख्या करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। शब्दार्थ हैं इसके। सतगुरु सतगुरु, महिमा महिमा, अनंत असीम, उपकार उपकार, लोचन नेत्र, उघाड़ियाँ खोलना, अनंत दिखावनहार, परमात्मा से साक्षात्कार करवाना। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीर की साखियों से ली गई हैं, जिसके रचयिता हैं कबीर दास जी। उसके बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें कबीर दास जी ने गुरु को असीम परमात्मा की अनुभूति कराने वाला स्वीकार किया है। व्याख्या। कबीर दास जी सतगुरु की अपार महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु की महिमा असीम है, अपरंपार है। इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। गुरु ने अपने शिष्य के ऊपर ऐसा उपकार किया है जैसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। कहने का क्या भाव है? सतगुरु ने उसे जो ईश्वर की भक्ति करने की शिक्षा दी है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। गुरु ने अपने शिष्य के ऊपर ऐसा उपकार किया है जिससे शिष्य सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा गया है। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा उसकी भीतरी आंखों को खोल दिया है, जिससे वह परमात्मा को प्राप्त कर सके। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य को जो ज्ञान रूपी दीपक दिया है, उसकी रोशनी में वो उस ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम है। और गुरु ही ज्ञान के द्वारा मनुष्य के अज्ञान को दूर कर असीम परमात्मा की अनुभूति करा सकता है। विशेष भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। गुरु की ब्रह्मा प्राप्ति का मार्गदर्शक है। ईश्वर को अनंत कहा गया है। अनुप्रास और श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है। सेकंड, राम नाम के पटतरे देबे को कुछ नाही। राम नाम के पटतरे देबे को कुछ नाही, क्या ले गुर संतोषिए, होश रही मन है। सबसे पहले अर्थ है, पटतरे होता है तुलना, देबे देने को, नाही मीन्स नहीं, संतोषिए संतुष्ट, होश विचार, मन माही मन के अंदर। संदर्भ। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीर दास की साखियों से ली गई हैं, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी हैं। प्रसंग में आप बताएंगे कि कबीरदास जी ने बताया कि गुरु द्वारा दी गई वस्तु राम नाम के बदले उस शिष्य के पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्याख्या। संत कबीरदास जी का कथन है, राम नाम के पटतरे देबे को कुछ नहीं। कहते हैं कि जो गुरु ने मुझे राम नाम रूपी वस्तु दी है, उसके बदले मेरे पास ऐसी कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है जिसे मैं अपने गुरु को भेंट कर सकूं। क्या ले गुर संतोष ये होश रही मनमाही। और इसी वजह से कबीरदास जी कहते हैं, जो शिष्य है वो अपने गुरु को कुछ भी देने के लिए संतुष्ट नहीं है कि ऐसी कोई वस्तु है जिसे देकर वो संतोष पा सके। होश रही मन माही। और यही जो विचार है, यही जो टीस है, उसके मन में बार बार आ रही है। वो ये चाहता है कि मेरे को जो मेरे गुरु ने राम नाम रूपी वस्तु दी है, उसके बदले में कोई दिव्य वस्तु उसको भेंट करूं। लेकिन वो इस इच्छा को पूरी ना कर पाने की वजह से बहुत दुखी है। विशेष कबीर ने बताया है कि गुरु मंत्र के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। छेकानुप्रास अलंकार है। भाषा सरल एवं सहज है। दोहा छंद है।
3। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। अर्थ, हंसे हंसना, उन्मनी शांत, चंचल चंचल, मेल्या मारना चंचल वृत्तियाँ, कहे कबीर भीतरी, भीतरी आंतरिक, सतगुरु के हथियार उपदेश रूपी, सतगुरु के हथियार मीन्स उपदेश रूपी बाण। कबीरदास जी कहते हैं, सबसे पहले संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित, मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीर की साखियों से ली गई हैं, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। संदर्भ में बोलेंगे, बताएंगे कि कबीरदास जी ने कहा है कि जो मन है वो शांत अवस्था में पहुंच गया है, और शांत अवस्था में पहुंचने के बाद वो ईश्वर का ही नाम स्मरण कर रहा है। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्या मारी। कबीरदास जी अपने मन की उन्मनी शांत अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि मैंने चंचल मेल्या मार की, अपने चंचल मन की चंचल वृत्तियों को मार कर सतगुरु के हथियार, कहते हैं कि सतगुरु ने अपने उपदेश रूपी हथियार से मेरे भीतरी विद्या, मेरी जो आंतरिक अज्ञान को भेद दिया, उसको समाप्त कर दिया। क्या किया? सतगुरु ने अपने उपदेश रूपी बाण से मेरे मन की चंचल वृत्तियों को मारकर मेरे अज्ञान को दूर कर दिया। उसके पश्चात हंसे न बोले उन्मनी, उसके पश्चात मेरा जो मन है वो ना हंसता है और ना ही बोलता है, बल्कि शांत अवस्था में सिर्फ ईश्वर का ही नाम स्मरण करता रहता है। विशेष, भाषा सरल सहज एवं भावानुकूल है। साधक की मनोदशा का वर्णन किया गया है। योग साधना का प्रभाव दर्शाया जा सकता है। तत्सम और तद्भव शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। 4, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, आगे था सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। संदर्भ, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीरदास की साखियों से ली गई हैं, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में बताएंगे, कबीरदास जी गुरु को परमात्मा से बढ़कर मानते हैं। उनका मत है गुरु ही शिष्य को परमात्मा से मिला सकता है। गुरु ही ज्ञान का दीपक जलाकर शिष्य के मन का अंधकार दूर कर सकता है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि जो शिष्य है वो लोक और वेदों के द्वारा बताए गए सांसारिक मार्ग पर चल रहा था। कहने का क्या भाव है? जो शिष्य है वो विषय वासनाओं के वशीभूत होकर अपने जीवन को जिए जा रहा था, लेकिन आगे उसे अपने जीवन में सतगुरु मिले। सतगुरु मीन्स सच्चाई के रास्ते पर दिखाने वाला, सच्चाई के रास्ता बताने वाला। उसके बाद उसको जो सच्चा सतगुरु है वो मिला, अर्थात सांसारिक जीवन का अंधानुकरण को करने वाले शिष्य को ज्ञान का रास्ता दिखाने वाला गुरु मिला। दीपक दिया हाथी, आगे कबीरदास जी बताते हैं कि जब मैं इस पथ पर चल रहा था तो मुझे सच्चा गुरु मिला और उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दिया, और ज्ञान रूपी दीपक देने के पश्चात मैं अपने मार्ग पर आगे की तरफ बढ़ चला और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो गया। कहने का क्या भाव है? कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैं इस समाज में दिए गए रास्ते पर, दिए गए विचारों के आधार पर, उपदेश के आधार पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन मुझे कभी किसी ने कोई अच्छी चीज़ नहीं बताई, कोई अच्छा रास्ता नहीं बताया। लेकिन एक सच्चा गुरु है, वही हमें एक सच्चा रास्ता बता सकता है और उसी के बाद हम उस ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। विशेष,
इस विशेष में सबसे पहले लिखेंगे भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। छेकानुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज है। उसके बाद अतः आपको ये साखियों की जो व्याख्या है वो भली भांति समझ में आ गई होंगी। इसी के लिए इसके बाद धन्यवाद।